ऑस्ट्रिया देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। ये मध्य यूरोप के दक्षिण में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है। इस देश के उत्तर पूर्व में स्लोवाकिया, उत्तर में चेक रिपब्लिक, दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली है, पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है, पूर्व में हंगरी और उत्तर पश्चिम में जर्मनी देश है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 83,879 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 89,35,112 है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए इस देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 108 लोग रहते हैं। मध्य यूरोप के देश में आपको विभिन्न जातीय समूह के लोग भी मिल जाएंगे। हालांकि इन जातीय समूहों में से लगभग 82% ऑस्ट्रियाई है और लगभग 8% पूर्व युगोस्लाव है। साथ ही यहाँ कुछ जर्मन और तुर्क भी हैं। ईसाई धर्म देश का सबसे बड़ा धर्म है और लगभग 69% आबादी ईसाई है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लगभग 22% खुद को किसी विशेष धर्म का अनुयायी नहीं मानते। इस देश में लगभग सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन दैनिक जीवन की सुविधा के लिए यहाँ ऑस्ट्रियाई, जर्मन, स्लोवेनी, हंगेरियन और क्रोएशियाई भाषाओं का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रियाई और जर्मन भाषा देश की आधिकारिक भाषा है। इस देश में मूल रूप से फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप की प्रशासन देखी जाती है। दूसरे शब्दों में इस देश में राष्ट्रपति को इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में माना जाता है। इस देश की संसद का नाम संसद है, जिसका उच्च सदन को फेडरल असेंबली और निचले सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर वियना है और राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको ऑस्ट्रिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण और सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत कर दिए। मुझे आशा है आपने अब तक ऑस्ट्रिया के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा और ऑस्ट्रिया को बेहतर तरीके से जानने और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए ऑस्ट्रिया के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जहां आपको कोई बीच नजर नहीं आएगा। वास्तव में क्योंकि ये एक भूमि से घिरा हुआ देश है, इसलिए इस देश में समुद्र तट नहीं है। लेकिन आप में से जो लोग प्राकृतिक सुंदरता से प्यार करते हैं, उनके लिए निराशा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जहां हरियाली की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रिया के लगभग 62% हिस्से में आल्प्स पहाड़ का कब्जा है। तो अगर आप भी अपनी छुट्टियों के लिए थोड़ा पहाड़ी इलाका पसंद करते हैं, तो ऑस्ट्रिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ऑस्ट्रियाई क्लासिकल संगीत की भी सराहना की जानी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रिया में क्लासिकल संगीत को बड़ा महत्व दिया जाता है। एक शब्द में ऑस्ट्रिया को क्लासिकल संगीत का आसन कहा जा सकता है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, ऑस्ट्रिया दुनिया के कुछ महान क्लासिकल संगीतकारों का जन्म स्थान है। जोसेफ हैडन, फ्रांज लिस्ट, जोहान स्ट्रॉस, फ्रांज शुबर्ट और वॉल्फगैंग मोजार्ट जैसे कुछ प्रसिद्ध क्लासिकल संगीतकार ऑस्ट्रिया में पैदा हुए। अगर आप कॉफी के शौकीन है, तो ऑस्ट्रिया आपके लिए एक आदर्श जगह हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रियाई अपने दैनिक जीवन में बहुत कॉफी पीते हैं। यही कारण है आपको ऑस्ट्रिया में कई कॉफी हाउस मिल जाएंगे। इससे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रिया शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर दिन दोपहर 3 बजे कॉफी ब्रेक अनिवार्य है। इस कॉफी ब्रेक को ऑस्ट्रियन में जाउसे कहा जाता है। इस समय ऑस्ट्रिया में स्कूल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, ऑफिस स्टाफ से लेकर सभी किसी न किसी कॉफी हाउस में जाते हैं और केक पेस्ट्री के साथ कॉफी खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रिया में किसी भी धर्म और अन्य धर्मों के लोगों का बड़ा सम्मान किया जाता है। ऑस्ट्रिया में कोई भी बच्चा 14 साल की उम्र के बाद अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रियाई सरकार उन बच्चों को उनकी धार्मिक शिक्षा पूरी करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। जहां आज धर्म को लेकर इतनी लड़ाई हो रही हो, वहां ऑस्ट्रिया सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण बन सकता है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश होने के कारण यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रिया में साक्षरता दर 99% के करीब है। यहाँ 6 से 10 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देनी होती है। ऑस्ट्रिया में टेक्निकल शिक्षा के ऊपर भी काफी महत्व दिया गया है। ऑस्ट्रिया में करीब 12 यूनिवर्सिटी और 6 आर्ट कॉलेज है, लेकिन इसके साथ कई टेक्निकल कॉलेज भी है। ऑस्ट्रिया में माना जाता है एक सक्षम व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ जीवन में एक मजबूत डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
इसलिए यहाँ प्रत्येक नागरिक को डिसिप्लिन नागरिक बनने के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। हालांकि इस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष से कम है, लेकिन ये प्रशिक्षण पीरियडिकली करवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको ऑस्ट्रिया की शिक्षा और संस्कृति के बारे में विभिन्न जानकारी दी है। मुझे आशा आप इनसे समझ गए होंगे ऑस्ट्रिया रहने के लिए अच्छा देश है, लेकिन दोस्तों अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छी शिक्षा और संस्कृति के साथ साथ अच्छी इनकम की भी जरूरत होती है। आइए अब ऑस्ट्रिया के काम के माहौल की बात करें। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया एक बहुत ही उच्च आय वाला देश है। यहाँ औसत वार्षिक वेतन लगभग 44,000 यूरो है, यानी भारतीय करेंसी में करीब 37,54,224 रुपए। तब आप समझ सकते हैं इस देश में आपके पास बहुत सारा पैसा कमाने का बड़ा मौका है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, श्रमिकों के लिए यहाँ हर तरह की बेहतरीन सुविधाएं हैं और ये सभी के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाती है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध साल्जबर्ग फेस्टिवल ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है। ये त्योहार गर्मियों में ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है और ओपेरा, संगीत कार्यक्रम, थिएटर आदि हर चीज के साथ एक भव्य माहौल बनाते हैं। ये आयोजन ऑस्ट्रिया में लगभग 1920 से होता आ रहा है और दुनिया भर से लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर साल ऑस्ट्रिया आते हैं। ऑस्ट्रिया खेल के मामले में बड़ा विकसित देश है। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स नेशन है। यहाँ के कुछ लोकप्रिय खेल स्कीइंग, सॉकर, हाइकिंग, वाटर स्कीइंग आदि है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऑस्ट्रिया में फ्यूनरल इंडस्ट्री एक बहुत ही लोकप्रिय और आकर्षक उद्योग है। वास्तव में ऑस्ट्रिया में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार बहुत सम्मानजनक हो, इसलिए वे अपने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को सौंपना पसंद करते हैं। कल्पना करो कि आप ऐसा सोच सकते हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया दुनिया की कई प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म स्थान और निवास स्थान है और इन पर्सनालिटीज की लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उदाहरण के लिए दुनिया में दूसरे सबसे लोकप्रिय शेफ वोल्फगैंग पक एक ऑस्ट्रियाई नागरिक हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स नाम पर प्रसिद्ध ग्रेगर मेंडल भी ऑस्ट्रियाई नागरिक है। इसके अलावा प्रसिद्ध हॉलीवुड सुपरस्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वास्तव में ऑस्ट्रियाई नागरिक हैं। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि यह ऑस्ट्रिया जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का भी जन्म स्थान है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रिया एक विकसित और उच्च आय वाला देश होने के बावजूद भी यहाँ की कई महिलाओं ने अतिरिक्त आय के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा लिया है। यहाँ पर ऐसे कई स्थान हैं जो विशेष वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। जब आप इन जगहों पर जाते हैं तो कुछ प्यार भरे पल बिताने के लिए आप आसानी से अपनी पसंद का पार्टनर चुन सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए। धन्यवाद।